रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और जानकारी देना चाहेंगे अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी सरकार के होश उड़ाता नजर आ रहा है। रामपुर चुनाव में जीत हुई थी सपा पार्टी की। अखिलेश यादव ने बयान सबके सामने दिया और कहा कि कागजी तौर पर जब बात आई तो योगी सरकार ने पूरा मामला ही उल्टा दिखा दिया। योगी सरकार पर तंज कसते हुए साफ कहा अखिलेश यादव ने कि रामपुर में कहीं ना कहीं जो प्रशासन की मदद से जीत हासिल करी है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। इसी के साथ साथ नगर निकाय चुनाव से भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी। आप सभी को बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई सारे बयान दिए और उन बयानों में से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर और रामपुर के उपचुनाव को लेकर। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें, उन्होंने ये कहा कि आज ओबीसी आरक्षण के आदेश दिए हैं, कल को दलितों को लेकर कुछ आदेश दिए जा सकते हैं। तो योगी सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय राज्य में है वो डरी हुई नजर आ रही है और लोग कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव से भागती नजर आ रही है। वो जितना ज्यादा समय हो सकता है टालना चाह रही है ताकि सपा पार्टी की जो मजबूती हो चुकी है जमीनी स्तर पर वो कमजोर पड़ती नजर आए, पकड़ ये सारी बातें करते नजर आए। लेकिन क्या कुछ अपने बयानों के जरिए अखिलेश यादव ने यहां पर क्या कुछ कहा, यहां पर रामपुर चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए उनका यह बयान, जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से अखिलेश यादव की वापसी कहीं ना कहीं होती नजर आएगी और क्या वो योगी सरकार को इस बार फंसा पाएंगे या नहीं। देखिए उनका पूरा बयान। आप बताइए, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो एक वाइस चांसलर के खिलाफ कितनी जांचें हो रही हैं, क्या हुआ, कहां चल रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलेगा उनकी संपत्ति पर? जो संपत्ति उन्होंने कमाई, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? और जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, आप देखिए उसमें पिछड़े और दलितों का क्या अपॉइंटमेंट है उसमें। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं, क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें, चाहे वो झांसी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे बांदा की हो, चाहे आपकी बलिया की हो, चाहे सैफई की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? और चाहे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो उसमें भेदभाव नहीं है क्या? जब पिछड़ों का वोट चाहिए तो पिछड़ों के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाएंगे। आज जब वोट दे दिया पिछड़ों ने तो पिछड़ों को कोई हक और सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, अगर आप ग्लोबल समिट से भागिए मत और विषय से मत भागिए, पहले इसी पे पूछ लीजिए आप। और ग्लोबल समिट में मैं अलग से प्रेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी आपके बीच में भी चर्चा होंगी जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहोगे। ग्लोबल समिट पे अलग पे बात होगी, लेकिन अभी तो इसी पे सवाल है। मेरा सवाल यह था कि ये ट्रिपल टेस्ट पूरा न करने के नाते हाईकोर्ट, देखिए टेक्निकल क्या हो रहा है ट्रिपल टेस्ट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने के कारण जो है बिना आरक्षण के चुनाव के हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। कई राज्यों में भी इस तरह के मुद्दे आए हैं जहां पे ओबीसी का आरक्षण इसके चलते प्रभावित हो रहा है। तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की मांग करेंगे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा। मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। खतौली में किस तरीके से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। तो ये सरकार लगातार
भेदभाव कर रही है और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके? क्या है उनके पिछले नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने, कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं, क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है? पिछले कितने वर्षों से ये नगर पालिकाएं या टाउन एरिया या मेयर के कब्जा किया है। कानपुर में तो धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा है कि पेड़ नहीं पहचान सकते आप। पेड़ों पे इतना गर्दा है। आप बताइए, कूड़े के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया सरकार ने, नालों के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया, नमामि गंगे के नाम पे कितनी गंगा और यमुना सफाई के साथ। तो सवाल यह है कि पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है। मैं आपका सर्वे होता है, ट्रिपल टेस्ट होता है, तो ये प्रक्रिया 3-4 महीने आगे जाएगी। मार्च अप्रैल ये सरकार बताए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सरकार सदन बुला ले। जो बात आपके माध्यम से हमसे पूछवा रही है सरकार सदन बुलाए। मैं आपसे पत्रकार साथी, सवाल ये नहीं है, मैं केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदन सरकार क्यों नहीं बुला लेती है। 3 दिन बुलाया, 2 दिन रहे सदन में, 6 घंटा चलाया, छोड़ के चले गए। और ये जो अन्याय हो रहा है, अधिकारी हत्याएं करा रहे हैं, ये याद रखना आप। कन्नौज में अगर जो हत्या हुई है उसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं, वहां की विधायक है। ये विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं सरकार हत्याएं करा रही है। हम तैयार हैं। आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से रामपुर चुनाव से लेकर तमाम मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी सारी, कह सकते हैं वो बातें बता दी जो योगी सरकार के खिलाफ वो जानते थे। रामपुर चुनाव में जीत सपा पार्टी की हुई थी, ये बात साफ कहा। लग रहा था कि अखिलेश यादव चुप हैं, लेकिन इसी चुप्पी का फायदा तमाम नेताओं ने उठाया, तमाम विपक्षी पार्टियों के समर्थकों ने उठाया। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश और बीजेपी ने मिलकर एक साठगांठ की थी, रामपुर हमारा और मैनपुरी आपका, ये बात हो चुका था उनके बीच तय। लेकिन अखिलेश के इस बयान से साफ पता चलता है कि वो रामपुर भी देना नहीं चाहते थे, मैनपुरी भी अपने पास रखना चाहते थे और खतौली का चुनाव तो गठबंधन के सहारे जीत नहीं चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी भूचाल इस बात को लेकर आया कि अगर रामपुर में भी जीत यहां पर सपा पार्टी की हुई थी तो कागजी तौर पर क्या सचमुच कोई बड़ा हेरफेर किया गया, क्या जानबूझकर यहां पर जिताया गया। यहां पर आकाश सक्सेना को एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और नगर निकाय चुनावों की तारीखों को जो टाला जा रहा है, उस तारीखों पर ऐलान नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर भी अब यह चर्चा शुरू हो गई। किस तरीके से जो सवालात हैं, किस तरीके से जो हालात बने हैं, उन पर क्या कुछ अखिलेश का अगला कदम रहेगा। और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को देखा जाए तो अखिलेश के साथ तमाम विपक्षी पार्टी के नेता भी नजर आ रहे हैं, जिनमें पल्लवी पटेल का गुस्सा भी फूटता नजर आया था। साथ ही साथ मायावती के तमाम नेताओं ने भी बातें रखी थी। और अब तो अखिलेश ने इस मामले पर दलित को भी इन्वॉल्व कर दिया है कि आज ओबीसी आरक्षण मामले पर यहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, कल को दलित मामले पर भी कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। तो यह सारा चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो कड़वी हकीकत है वो ये है कि योगी सरकार अब बुरी तरीके से फंसती नजर आएगी और बैकफुट पर जाती नजर आएगी। अखिलेश
यादव के साथ साथ इन तमाम विपक्षी नेताओं के खुलासे से। लेकिन अब रामपुर को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया, इस पर केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बयान देते हैं, क्योंकि उनकी सरकार और उनके कामकाज पर सवालात खड़े कर रही हैं। और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उनका पुलिस प्रशासन बल सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आता है बाकी राज्यों के मुकाबले। और पुलिस प्रशासन बल पर यहाँ पर अखिलेश यादव ने सवालात खड़े कर दिए कि इनके सहारे ही बीजेपी उस दिन चुनाव में बड़ा हेरफेर करने में कामयाब हो पाई थी और ये बड़ा सियासी खेल खेल कर यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज करी। तो आपको क्या लगता है दर्शकों कि क्या सचमुच रामपुर में सपा की जीत हुई थी, जिसको झुटला दिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।